पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त समालखा से विधायक धर्म सिंह छोक्कर हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। बजट सत्र चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। थैंक यू सनी सर। जिस प्रकार से रघुवीर सिंह कादियान को पहले सेशन के लिए निलंबित किया गया, आज वापस लिया गया, क्या घटनाक्रम रहा? देखो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पीकर साहब का। और जो सदन में, जो सदन से बड़ा कोई नेता नहीं होता, कोई विधायक नेता, सदन की गरिमा रखना चाहिए और हमारा सबका धर्म बनता, कर्तव्य बनता डेमोक्रेसी में। लेकिन जहाँ तक आज हमारे विपक्ष के नेता माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी आज उसे पूरा आर्गू किया स्पीकर सर के साथ और डिस्कशन किया, उसमें निष्कर्ष निकल के चला भाई फैसला डिसीजन हुआ। सदन के नेता उपस्थित थे, उन्होंने डिसीजन निकल के आया भाई जो बिल की फाड़ने की बात कही गई, वो ये उनका विरोध करना हमारा फर्ज बनता, दायित्व बनता विपक्ष का। लेकिन उसको साथ साथ ये फैसला हुआ था अगर जो बिल फाड़ने से पहले जब उन्होंने निष्कासित कर दिया, बिल फाड़ने के बाद निष्कासित करते तो बात अलग थी। बिल फाड़ने से पहले निष्कासित कर दिया तो बाद में बिल फाड़ा गया, तो इसलिए डिसीजन हुआ, संज्ञान लिया गया, वीडियो देखी गई, सदन के नेता ने भी, विपक्ष के नेता ने भी, स्पीकर ने, तो उसे फैसला लिया गया, उसको आज बहाल कर दिया गया और सदन बैठने का अवसर दिया गया। बजट सत्र है, मुख्यमंत्री 8 तारीख को यानी कल बजट पेश करेंगे। कैसे बजट की उम्मीद करते हैं आप हरियाणा के लिए? बजट की आपको पता है, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये सबको आइडिया पता है। जो सरकार के कामकाज की रूपरेखा को ही बजट में तब्दील किया जाता है। जो बजट आएगा सबके संज्ञान में। आज हर वर्ग दुखिया, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, हर सब वर्ग दुखिया। देखिए कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस पर हरियाणा में ऐसा नहीं जहाँ धरने न रखे हों। आउटसोर्सिंग पॉलिसी हमने क्वेश्चन भी लगाया था, डिस्कशन भी हुआ। जब क्वेश्चन जब ये बताइए, सरकार पॉलिसी बनाती है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाती है, गेस्ट टीचर पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी सरकार बनाती है, उसको पॉलिसी विड्रा कर लेती है। ऐसा मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए। जनता के साथ अपना कर्मचारी के साथ बहुत खेल किया जा रहा है, तमाशा किया जा रहा है, उनका करियर खराब किया जा रहा है। क्योंकि वो गेस्ट टीचर के 5 साल निकल जाते, उसकी एवरेज हो जाता है, फिर उसको निकाल के बाहर के, जैसे उदाहरण के तौर पे 500 टीचर, 450 गेस्ट लेक्चरर और HPSC में लगाए गए थे हिस्ट्री। अब उनके लिए 500 की वैकेंसी निकाल दी है, तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? मैंने सदन के स्पीकर के माध्यम से जवाब भी किया सरकार को, HPSC के चेयरमैन को भी कहा भाई अब ये जो संज्ञान लिया गया ये गलत है और मैं इसमें को दुरुस्ती करनी चाहिए। क्यों 450 गेस्ट पहले लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं तो उनकी वैकेंसी निकालने क्या होता। जैसे आउटसोर्सिंग पॉलिसी है, हर वर्ग, हर कर्मचारी, हर डिपार्ट, टीचर हैं, डाइट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, सभी आज दुखी हैं। आशा वर्कर हैं पीछे, और धरना देने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रहस्य किया गया, कहें भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद इनका ऐसे कार्य किए। मैं भी वहाँ उपस्थित देखा मैंने, तो वहाँ भी इन्होंने देखो आशा वर्करों के साथ बहुत गलत किया, उनको गिरफ्तार किया, उन्हें चलान किए गए, तो मेरी अच्छी बात नहीं डेमोक्रेसी में। कांग्रेस के द्वारा कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बजट सत्र में उठाए जा रहे हैं और आगे उठाए जाएंगे? जो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, जो मेरी जहाँ तक मेरी सोच है, भ्रष्टाचार का बोलबाला आपको पता है, तो सरकार चलती रहती, जवाब देते रहेंगे। जो रोजगार है, आज हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छे उसको सुविधा प्रदान करता है। जब बच्चा B.Tech करके, M.Tech करके, डिप्लोमा करके तैयार हो जाता है, तो बेरोजगारी में सरकार हाथ खड़े कर देती है। तो माँ बाप का, जनता का क्या 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 गलती की इन्होंने? आज बेरोजगारी कह रहे 75% की बात करना चाह रहे थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेस्ले है, एक डिस्टिलरी है, टोटली कम 70% लोग लेबर तो लोकल लगा लेते हैं, लेकिन जो मेन एम्प्लॉइज़ हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अच्छी डेजिग्नेशन के अधिकारी हैं, वो बाहर के लोगों को लिया जा रहा है। तो कहीं सरकार की सब घोषणाएं कुछ इम्प्लीमेंट ज़मीन पर कुछ भी नहीं लगा। छोक्कर साहब, अगर बात की जाए आपके हल्के की समालखा की, उसके कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आप सदन पटल पर ला चुके हैं या आगे लाएंगे? तो समालखा के मुद्दे मैंने, जैसे हमारे अभी पीछे मेरा क्वेश्चन लगा था, हमारा जो जमुना के साथ साथ हमारे कम से यमुनानगर से लेकर पलवल तक ये मुद्दे आजकल बड़ा गहरा विषय है। कभी जमुना जब खुर्द-बुर्द कर देती थी ज़मीन को, जमुना का भाव कभी हरियाणा की तरफ, यूपी की तरफ, जब हरियाणा की तरफ भाव आ गया तो हमारी ज़मीन यूपी में चली गई। जब यूपी की तरफ हरियाणा में, हमने उसको खुर्द-बुर्द बरामदगी बोलते हैं, ज़मीन बरामद हुई, उसकी दादा लाई ज़मीन है। उसके बाद 78 में, 75 में खुर्द-बुर्द होगी थी, 78 में बरामदगी होगी, उस पर फिर बाकायदा तकसीम इनको इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल नंबर भी है, 81, 82, 83 में इस्तेमाल हुआ, चकबंदी हुई, मलकियत दी गई। लेकिन एक 2012 के संबंध में कोई FCI ने का आदेश निकाला, भाई श्यामला दे पंचायत ज़मीन पर रजिस्ट्री और मलकियत का हक रोका जाए, लेकिन मैं मानता हूँ इम्प्लीमेंट है, लेकिन खुर्द-बुर्द बरामदगी को जिक्र नहीं है। तो मैंने सत्ता में ना सेशन में कहा था, तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री दूसरे चौटाला आश्वासन दिया हम इसकी जांच कराएंगे। अगर तो ड्रोन मैपिंग की जा रही है सारे एरिया की? नहीं, रोड में जब कहानी है सब,
मैंने पिछले साल विधान में उससे पिछले हाउस में कहा था हम पिलर लगा रहे हैं, शुरू तो हुआ नहीं है। हम हरियाणा सीमा हरियाणा यूपी सीमा पर इतने झगड़े होते हैं, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, हरियाणा के किसानों के खिलाफ यूपी पर्चे दर्ज हो रहे हैं, तो हमारा हम कहते हैं तो कहते हैं भाई झगड़ा, तो इस सरकार का दायित्व बनता है। हमारी सरकार में डिसाइड किया था, दीक्षित अवार्ड जो हुआ था उसमें डिसाइड लाइनिंग भी की गई थी, लेकिन खंबे गाड़ने का पीसी सदा में आश्वासन दिया मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने, और अब की बार भी देखो कब तक कहाँ तक ये पूरे हो पाएंगे। धन्यवाद। छोक्कर साहब तो ये हैं, छोक्कर साहब जो हमारे से बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।